नमस्कार दोस्तों। पंजाब की राजनीति इस वक्त एक ऐसे ऐतिहासिक और संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां धर्म, आधुनिक तकनीक और राजनीतिक अवसरवाद आपस में टकरा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गुरुदोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित किए जाने के बाद राज्य में एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट पैदा हो चुका है। अकाल तख्त का यह फैसला सिख समुदाय में सर्वोच्च माना जाता है, इसलिए इसे केवल एक राजनीतिक बयान मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे की हकीकत क्या है? क्या यह वाकई धार्मिक मर्यादाओं के उल्लंघन का मामला है या फिर इसके पीछे पंजाब में हाशिए पर जा चुके विपक्ष, खासकर बादल परिवार की कोई गहरी राजनीतिक बिसात है? इस पूरे विवाद की शुरुआत पिछले साल यानी अक्टूबर 2025 के मध्य में हुई थी। अमेरिका में रह रहे एक एनआरआई जगवंत समरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप जारी की। इस वीडियो में एक व्यक्ति जिसका चेहरा और हाव भाव मुख्यमंत्री भगवंत मान से हूबहू मिलते हैं, हाथ में शराब का गिलास लिए सिख गुरुओं की पवित्र तस्वीरों के सामने खड़ा दिखाई देता है और कथित तौर पर शराब के छींटे मारते नजर आता है। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, पंजाब की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में तीव्र आक्रोश फैल गया। शिरोमणि अकाली दल और अन्य सिख संगठनों ने इसे गुरु साहिबान की सीधी बेअदबी करार देते हुए सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत और कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह वीडियो एआई और डीप फेक तकनीक का उपयोग करके बनाए गए हैं, यानी फर्जी वीडियो है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को पूरी तरह ध्वस्त करना है। अपनी इस बात पर कायम रहते हुए जनवरी 2026 में जब श्री अकाल तख्त साहिब ने उन्हें स्पष्टीकरण के लिए तलब किया, तो भगवंत मान ने किसी राजनीतिक अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। वे एक आम और विनम्र सिख श्रद्धालु की तरह नंगे पैर स्वर्ण मंदिर परिसर में पहुंचे और अपनी बेगुनाही की दलीलें पेश की। अकाल तख्त साहिब ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री के दावों को सीधा खारिज नहीं किया, बल्कि इसकी वैज्ञानिक जांच कराने का फैसला किया। वीडियो को देश के दो सबसे प्रतिष्ठित और सरकारी मान्यता प्राप्त फोरेंसिक लैब में भेजा गया। पहली केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली लैब है और दूसरी पंजाब सरकार की अपनी स्टेट फोरेंसिक लैब। लगभग 5 महीने की गहन तकनीकी जांच के बाद दोनों लैब्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 15 जून 2026 को अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने 5 सिंह साहिबान की आपात बैठक के बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। दोनों फोरेंसिक लैब ने निष्कर्ष निकाला कि इस वीडियो फाइल के साथ कोई एडिटिंग, कटिंग या टेम्परिंग नहीं की गई है। तकनीकी रूप से यह वीडियो ओरिजिनल और ऑथेंटिक है। इस वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को धार्मिक रूप से दोषी मानते हुए गुरुदोखी घोषित कर दिया और सिख कौम को उनसे दूरी बनाने का आदेश दिया। हालांकि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि फोरेंसिक लैब ने केवल यह प्रमाणित किया है कि वीडियो फाइल असली है, लेकिन लैब ने यह कहीं भी साबित नहीं किया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति 100% भगवंत मान ही है। आज के डिजिटल युग में लुकलाइक और एआई टूल के जरिए किसी निर्दोष को फंसाना कोई असंभव काम नहीं है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े और राजनीतिक पहलू की। जैसे ही अकाल तख्त का फैसला आया, पूरा बादल परिवार सक्रिय हो गया। उन्होंने तुरंत भगवंत मान के इस्तीफे की मांग कर दी और इसे सिख इतिहास का सबसे काला अध्याय बताना शुरू कर दिया। आज जो बादल परिवार धार्मिक मर्यादा, गुरु साहिबान के सत्कार और अकाल तख्त की सर्वोच्चता की दुहाई दे रहा है, क्या उसका अपना दामन साफ है? पंजाब की जनता आज भी साल 2015 के उस दौर को नहीं भूली है जब पंजाब में बादल परिवार की सरकार थी। उस दौरान बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की घोर बेअदबी की घटना हुई तो बहबल कला में निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर सरेआम गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 सिख नौजवान शहीद हो गए थे। उस वक्त बेअदबी के इतिहास को दबाने और दोषियों को बचाने के गंभीर आरोप सीधे तौर पर बादल सरकार पर लगे थे। इतना ही नहीं, इतिहास गवाह है कि कैसे बादल परिवार अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए अकाल तख्त साहिब जैसी सर्वोच्च संस्था का दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहे हैं। आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब की सत्ता से बादल परिवार के एकाधिकार को उखाड़ फेंका है और वो राज्य की राजनीति में पूरी तरह हाशिए पर जा चुके हैं, तब इस संवेदनशील धार्मिक मुद्दे को लपकना उनकी सियासी मजबूरी बन चुका है। जनता को साफ दिख रहा है कि बादलों की यह आक्रामकता धर्म के प्रति प्रेम से कम, बल्कि अपनी डूबती हुई राजनीतिक कश्ती को बचाने और खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने की छटपटाहट से ज्यादा प्रेरित है। जो परिवार पंजाब में बेअदबी और सबसे बड़े दागों से घिरा हो, उसका नैतिक आधार पर भगवंत मान का इस्तीफा मांगना विशुद्ध रूप से राजनीतिक अवसरवाद की श्रेणी में आता है। यह मामला अब केवल एक वीडियो का नहीं रह गया है, बल्कि यह पंजाब की अस्मिता, सिखों की धार्मिक भावनाओं और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के भविष्य की परीक्षा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस धार्मिक आदेश के खिलाफ क्या कानूनी विकल्प चुनते हैं या सिखों की इस सर्वोच्च अदालत के सामने दोबारा कैसे खुद को बेगुनाह साबित करते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। इस पूरे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर आपकी निष्पक्ष राय क्या है? क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बड़ी राजनीतिक साजिश के शिकार हुए हैं या फिर विपक्ष
के आरोप सही हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय मर्यादित भाषा में जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो बेबाक यूथ। जय हिंद, जय भारत।